मित्रों, आज की राजनीति और मीडिया दोनों का नाता इतना सघन है कि सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति मीडिया के बिना जी नहीं पा रहा है। कोई पल ऐसी नहीं है कि वो नहीं चाहता है कि उसे न लोग देखें, न सुने, न पढ़े। हर पल उसकी एक ख्वाहिश रहती है। इतने लंबे काल के सार्वजनिक जीवन के बाद मैं पंडित नवल किशोर शर्मा जी से नमन करता हूं और मैं चाहता हूं मैं भी कुछ ऐसा सीखूं। मीडिया से प्रसिद्धि पाने के लिए एक अवसर नहीं, 5 साल में कहीं कोशिश नहीं। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा संयम होता है, तब संभव होता है। और उन्होंने अपने आप को उस रूप में रखा और शायद आज जिस ऊंचाइयों को एक बेंचमार्क को रख करके पंडित जी हमारे यहां से जाएंगे, गुजरात के सार्वजनिक जीवन के हर छोटे मोटे व्यक्ति को ये हमेशा हमेशा एक मिसाल के रूप में रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। मित्रों, लोकतंत्र, उसकी परिभाषाएं पॉलिटिकल पंडितों के द्वारा उसकी व्याख्याएं, इन सबसे हम परिचित हैं। लेकिन मित्रों, कभी कभी किसी चीज की ब्यूटी की अनुभूति सहज नहीं होती। उसके शब्द प्रभावित कर सकते हैं, उसके भाव आंदोलित कर सकते हैं, उसके विचार प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन उसके सौंदर्य की अनुभूति बहुत रेयर केस में होती है। मैं मानता हूं लोकतंत्र को जानने के बावजूद भी, लोकतंत्र को बुद्धि से समझने के बावजूद भी, लोकतंत्र की ब्यूटी का अनुभूति मुझे पंडित जी और मेरे संबंधों ने मुझे अनुभव कराई है। और लोकतंत्र की ब्यूटी को मैंने अनुभव किया है कि लोकतंत्र की ब्यूटी क्या होती है, उसका सौंदर्य, उसकी गरिमा क्या होती है। मैंने उनके पास सीखा है, अनुभव किया है। यानी व्यक्तिगत रूप से इस राज्य की धुरा को चलाने में एक पिता की तरह उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है। शायद बहुत कम सौभाग्यशाली मुख्यमंत्री हो गए जिनको गवर्नर ऐसे मिलते हो। और ये मेरे खोखले शब्द नहीं है, मेरे मन की अनुभूति है। पंडित जी पदभार से तो मुक्त होंगे, वो व्यवस्था है। वो बंधारण के बंधनों से तो परे जाएंगे, संविधान की सीमा के बाहर निकलेंगे, लेकिन गुजरात के प्रेम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। गुजरात के साथ उनका नाता और अधिक गहरा बनेगा। आज गुजरात में हम जो सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी का गर्व कर रहे हैं, अगर उस बात के लिए मुझे किसी एक व्यक्ति को नमन करना है तो पंडित नवल किशोर शर्मा। उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं का उत्साह, निरंतर मार्गदर्शन, जिसके कारण इस काम को मुझे करने का आनंद आया। और ऐसी अनेक बातें हैं। और कभी कभी लगता है कि जब हमें कुछ संकट होते हैं, कुछ कठिनाइयां होती हैं, शारीरिक कोई क्षति होती है, तो ईश्वर अतिरिक्त शक्ति देता है। अगर आपको आंख नहीं है तो ईश्वर और ताकत देता है। अगर आपको पैर नहीं तो और ताकत देता है। आपको कोई आपत्ति आती है तो ईश्वर कहीं से मदद करता है। मित्रों, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं हमेशा संकटों से घिरा रहता हूं। ईश्वर ने मेरी मदद क्या की? मुझे लगता है पंडित नवल किशोर ने मेरी मदद की। ईश्वर का प्रसाद है। ये अनुभूति मैंने की है और इस अनुभूति को आज प्रकट करने का मुझे अवसर मिला है।
मैं व्यक्तिगत रूप से जीवन भर उनसे जो सीखा हूं, एक पुत्र के रूप में सीखा हूं, एक शिष्य के भाव से सीखा हूं, और मुझे विश्वास है कि वो ऐसी शख्सियत हैं, ऐसी शक्ति हैं कि उन्होंने जो सिखाया है वो कभी बेकार नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। हम सब शुभकामनाएं देते हैं, पूरा गुजरात उनको शुभकामनाएं देता है। वे आगे भी इस देश का मार्गदर्शन करते रहे, हम सबका मार्गदर्शन करते रहे, हर समय हमें उंगली पकड़ के चलाते रहे। और कभी कभी हम भी सोचते हैं क्या हम 85 के होंगे तो इतना शारीरिक श्रम कर पाएंगे क्या? एक भी कार्यक्रम तो कैंसिल नहीं किया 5 साल में। ये छोटी चीजें नहीं है, और हम हमेशा उनको हंसते हुए देखते हैं। आज जिस प्रकार से वो जिस वार्मथ के साथ शेक हैंड कर रहे थे और आप सब तालियां बजा रहे थे, मैं मानता हूं ये भीतर की ऊर्जा है, एक सात्विक जीवन की लहर है जो प्रकट होती है। जो स्पर्श करता है उसको ज्यादा अनुभूति है, जो देखता है उसको अगर इतना वाइब्रेंट कर सकती है तो जिसने स्पर्श किया होगा कितना। मेरे जीवन के सबसे यादगार अवसर रहेगा ये। मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत आभारी हूं। गुजरात की जनता की तरफ से मैं उनका गौरव करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। और स्वार्थ की बात भी कहना चाहता हूं, वो जहां भी हो व्यक्तिगत रूप से पिता के नाते मुझे प्रेम करते